तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो एक प्यारा सा कमेंट लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों के पास हमारी वीडियोज पहुँचे। तो आज हम क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो हर साल एग्जाम में आता है। इसकी गारंटी मैं 100% लेता हूँ कि 2026 एग्जाम में आएगा। ये सवाल आपने पढ़ा जरूर होगा क्योंकि अप्रैल का मंथ खत्म होने वाला है, तो लगभग आपके स्कूल में 3 लेसन खत्म हो गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए 2 + √3। सिद्ध करना है कि 2 + √3 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमें इस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करके दिखाना है। हम जानते हैं कि अपरिमेय है लेकिन फिर भी हमको सिद्ध करना है, तो करते क्या है कि कुछ मामूली स्टेप को फॉलो किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद क्या करना है बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो जब भी अपरिमेय सिद्ध करना होगा आपको क्या मान लेना है, उसको परमेय मान लेना है। क्या मानेंगे बेटा आप? परमेय मानेंगे। यानी यहाँ पर अपरिमेय था, आप क्या मानोगे? परमेय लिखेंगे। ठीक है, माना यह संभव है तो। इन बातों को आपको याद रखना है कि माना यदि संभव है तो, माना यह संभव हो तो, या संभव है तो, माना यह संभव हो तो। अब यहाँ पर क्या था? परमेय। हम क्या मान लेंगे बेटा? परमेय। ठीक है, माना यह संभव हो तो 2 + √3 एक परमेय संख्या है। क्या मानेंगे? एक परमेय संख्या है या संभव है तो, एक परमेय संख्या है। तो भैया हमने मान लिया कि एक परमेय संख्या है। अब इसके बाद आपने परमेय संख्या की परिभाषा पढ़ रखी है कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी होती हैं और उनका जो q होता है, यानी कि जो क्या होता है, हर होता है, 0 नहीं होता है। तो अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी क्या p/q के रूप में लिखी होगी। तो इसको हम 2 + √3 बराबर p/q लिखेंगे। तो हमने क्या किया? हमने 2 + √3 को, अगर ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर होगी। अब जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना होता है, इन बातों का बहुत गहराई से ध्यान रखते हैं कि अपरिमेय वाले भाग को या तो दाएं या तो बाएं एक सेक्शन में शिफ्ट करते हैं। हम क्या करेंगे? हम अपरिमेय वाले भाग को बाएं लेफ्ट साइड में रोके रहेंगे और परमेय वाले भाग को दाएं भेज देंगे। चलिए इतना करते हैं। तो पहला काम क्या करना है, हमने बताया आपको कि अपरिमेय भाग को बाएं रोक लेंगे और परमेय वाले भाग को दाएं भेज देंगे। तो हमने दाएं भेज दिया। अब आप जानते हो जब भी कोई संख्या या नंबर या अल्फाबेट, कोई चर है या अचर है, जब भी लेफ्ट टू राइट मोमेंटम करता है या राइट टू लेफ्ट मोमेंटम करता है तो उसका साइन यानी कि क्या होता है, मार्क्स चेंज हो जाते हैं। यानी यहाँ जो 2 प्लस में था यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल पूछिएगा और रिप्लाई जरूर से जरूर दी जाएगी। और कॉन्टैक्ट में हमारा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ जा करके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स दूर कर दिए जाएंगे। बेटा यहाँ आते हैं, तो देखिए √3 तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखो बाइट के क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। जहाँ तक हमें पता है सबको दिक्कत ज़्यादातर बच्चों के ही पर हो जाती है, कुछ लोग गुणा भाग करना उनको नहीं आता है, मतलब भिन्न का उनको गुणा और भाग करना नहीं आता है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर 1 क्या है, दोनों के हर अलग अलग हैं। जहाँ पर हर अलग अलग होते हैं वहाँ पर 2 विधियाँ होती हैं सवाल लगाने की। एक विधि होती है त्रियक और एक विधि क्या होती है? समान हर। तो यहाँ पर हम लोग त्रियक विधि का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि इसके अंश का इसके हर से गुणा होगा तो p1 जा क्या होता है? p, या p का नाम क्या हो जाता है? p हो जाता है। यहाँ p आएगा और यहाँ 2 गुणे q, यानी कि बेटा 2 × q क्या हो जाता है? 2q हो जाता है। और बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। और अपान क्या आएगा? अपान हर का गुणा हर से हो जाता है, ये आपको पता है, और ना पता है तो ध्यान रखिएगा और जहाँ भी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। तो q एक कम क्या हो जाएगा? q या q1 या q होता है। अब आपने क्या देखा कि एक √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये आप जानते हो। फिर भी हमें कुछ बातों को लिखना है। जब बातें सिद्ध करनी होती है तो हमें कहानियाँ बनानी पड़ती हैं, यानी कि ये कहानियाँ आपको रट लेनी है, ऐसे ही बातें लिखी जाती हैं बिना सोचे समझे कि ऐसे किया जाता है। क्योंकि √3 अपरिमेय है, हमको परिभाषा पता है कि √2 होता है, √3 है, √5, √7, √13 सब अपरिमेय संख्याएं हैं। कुछ बातों को हमको लिखना है। अब तरीके 2 होते हैं, कई लोग इसको लिखते हैं कि ये क्या है? परमेय संख्या है, इसलिए ये भी परमेय संख्या होगी क्योंकि ये इसके क्या है? बराबर है। भाई दोनों इक्वल है, तो अगर ये परमेय है तो ये भी परमेय होनी चाहिए। हमको ये लिखना है कि p - 2q/q क्या है? एक परमेय संख्या है। लिखेंगे चूंकि p - 2q/q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। हमने क्या बताया कि p - 2q/q एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो √3, तो √3 भी एक परमेय संख्या होगी।
श्योर। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, परमेय संख्या होगी। अगर ये परमेय संख्या होगी, हमने क्या लिखा कि अगर ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, लेकिन यह विरोधाभास है, यानी परिभाषा के अनुसार नहीं है। जो हमने परिभाषा पढ़ रखी है कि जो परमेय संख्याएं होती हैं पी बटा क्यू के रूप में लिखी होती हैं, और आपने सुन रखा है कि जो परमेय संख्याएं होती हैं उनका डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, और अपरमेय का क्या होता है, अशांत होता है। तो उस हिसाब से क्या, अगर ये परमेय है तो ये परमेय होगी, लेकिन ये विरोधाभास से परिभाषा के अनुसार नहीं है। हम लिखेंगे लेकिन यह विरोधाभास है, लेकिन यह विरोधाभास है, लेकिन यह विरोधाभास है। √3 क्या है, का अपरमेय संख्या है। विरोधाभास है, √3 एक अपरमेय संख्या है। √3 एक अपरमेय संख्या है। इतना हो गया। अब ये क्या हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। जब √3 एक अपरमेय संख्या है तो आपने सुना होगा दो अपरमेय संख्याओं का सम या उनका क्या होता है, घटाना, चाहे जोड़ हो चाहे घटाना, वो भी अपरमेय होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए ये आता 2 + √3 एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। और यहाँ से हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। बस गिनी चुनी लाइनों को आपको स्टेप वाइज फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, या आपको लगता है कुछ हमसे आप सीख सकते हैं, तो हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।